सवाल लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई से इसकी संगत ऊंचाई से 2 गुना लंबा है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उल्लिखित ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो दोस्त, सवाल सबसे पहले समझते हैं हम एक बार। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई से, एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। एक हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, फिर इसकी संगत ऊंचाई से 2 गुना लंबा है। आधार जो मतलब जो ये आधार है उसकी लेंथ जो है इसकी संगत ऊंचाई, मान लो ऊंचाई ए है, ठीक है। मान लो ऊंचाई का हम लेंथ मान लिए x, और आधार को कह रहा है इसकी संगत ऊंचाई से 2 गुना। इसका मतलब ये x है तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है दोस्त, अब आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ से हम इस विकर्ण को ऐसे मिला दे रहे हैं तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ए टोटल हो जा रहा है और एक त्रिभुज ए, दोनों को आधा आधा हो गया ना। तो दोस्त अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें पूरे का तो ये वाला आप अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो जितना ए होगा उतना ए भी होगा। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जब भी किसी त्रिभुज का आधार पता हो और ऊंचाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखो ए वाला जो क्षेत्रफल होगा, ए वाला क्षेत्रफल दोनों सेम होगा। इसका मतलब 2 का गुणा करके लिख सकते हैं इस तरह से, 2 इंटू 1/2 इंटू आधार कितना दिया है 2x, ऊंचाई कितना है x। तो दोस्त अगर हमने 2 का गुणा कर दिया इसमें तो इसका मतलब पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर हो गया। और पूरे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है सवाल में दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर कर दिया। तो दोस्त यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। आप 2x स्क्वायर हो गया ये और इधर आ गया 144। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 इधर जाके भाग हो जाएगा, 144 अपन 2 हो जाएगा, फिर भाग तो 2 सते 14, 2 दूना 4, ये आ गया एक्स स्क्वायर का मान। ठीक, तो अब वहाँ पर वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो x बराबर आ जाएगा √72। 72 को क्या लिख सकते हो, 9 8 72। देखो 72 को 9 गुणे 4 या 12 6 72। देखो 9 गुणे 4 गुणे 2 इतना लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकाल लोगे 3 होगा, इसका वर्गमूल 2 होगा। 3 दूना 6, 6√2 या 36 दूना 72 भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो यहाँ से वर्गमूल 6 आ जाएगा और √2 हो गया अंदर, ये आ जाए इतना सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गया।
जो कि x दिया है, उस लिखित ऊंचाई का जो ज्ञात करना था, x का मान यहाँ पर आ गया 6√2। ये हो गया इसका आंसर। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आना चाहिए। एक बार देखो, फिर से देख लो। एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है और इसकी संगत ऊंचाई 2 गुना है। देखो जो आधार है, आधार यही होगा ना। मान लो अगर इसका कोई नाम रहता है ABCD और ये हो गया D। AD जो है इसकी ऊंचाई है और जो आधार जो है इसकी ऊंचाई की 2 गुना है। ठीक है। अब देखो, अगर ये एक त्रिभुज है, अगर ये वाला विकर्ण जब इसके खींचेंगे तो ये पूरे समांतर चतुर्भुज को 2 भागों में डिवाइड करेगा। तो इसका क्षेत्रफल हमें पता हो गया कि इसकी ऊंचाई पता है और इसका आधार पता है। ठीक है। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होगा उसी के बराबर ये भी होगा। तो इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। इसके बराबर 144 हमने रख दिया। फिर यहाँ से x का मान हमने निकाले सॉल्व करके, तो 6√2 आ गया उसकी ऊंचाई।